ईरान हिल के नहीं दे रहा है। ये हो सकता है कि इतना सारा दिखाया जा रहा है, मतलब दिखाने की ही मंशा है, करने की मंशा नहीं है, लेकिन इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। अगर कर दिया गया तो क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं इंटरैक्ट कर रहे हैं प्रेस के साथ? और पूरी दुनिया को ईरान की धमकी देखिए जरा कि बाब अल मंदेब बंद हो जाएगा, ईरान ने कहा। और ये पूरी दुनिया के लिए धमकी इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया की एनर्जी का बड़ा हिस्सा यहां से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिस तरीके से होर्मुज इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बाब अल मंदेब भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लीजिए कि लगभग 2 गुना ज्यादा तेल और एनर्जी अगर ट्रांसपोर्ट की जाती है होर्मुज से, तो बाब अल मंदेब से भी उसका आधा तो किया ही जाता है। मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है दुनिया के लिए। बाब अल मंदेब बंद होगा, ईरान ने कह दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हूती को इशारा कर दिया तो हूती उस जगह पर बाब अल मंदेब पर इसको चोक कर देंगे। दुनिया में तेल का अकाल आएगा, ईरान ने कहा है। बाब अल मंदेब का कोई विकल्प नहीं है। ईरान ने इस बात को अंडरलाइन किया है कि बाब अल मंदेब के बारे में अगर तुम ये सोच रहे हो कि अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप के पास से जहाज को तुम घुमा कर ले जाओगे और उस तरीके से तुम तेल का ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करोगे, तो बाब अल मंदेब का कोई इफेक्टिव ऑप्शन है नहीं। तुम ये कर नहीं पाओगे बहुत दिनों तक। ये बात ईरान ने बताने की कोशिश की है। तो जिस तरीके से होर्मुज में इस समय टर्बुलेंस चल रहा है, क्राइसिस चल रही है, उसी तरीके से बाब अल मंदेब को भी दहला दिया जाएगा, वहां से भी ट्रांसपोर्टेशन क्राइसिस हो जाएगी। ये बात ईरान कह रहा है। असल में दुनिया को यह बताना चाहता है कि अगर तुम सिर्फ होर्मुज को समझ रहे हो कि हमारे पास वो एटम बॉम्ब है, तो फिर एक और एटम बॉम्ब गिन लो जिसका नाम है बाब अल मंदेब। आपको मैप के जरिए बहुत जल्दी से समझाते हैं क्या है बाब अल मंदेब, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ये आंसुओं का द्वार जिसे कहा जाता है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। बाब अल मंदेब, आ जाएं आशीष, इसको जरा दर्शकों को बता देते हैं जल्दी से। ये अभी तक होर्मुज के संदर्भ में जो चर्चा हो रही है वो तो लोग जानते ही हैं और अभी तक इससे परिचित भी हो गए हैं, बहुत अच्छे से इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को समझने लगे हैं। लेकिन ये जो लाल सागर, ये लाल सागर आपको जो दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो इसमें स्वेज नहर दिखाई देगी, और इसमें नीचे अगर आप चले आए तो फिर यहां पर ये बाब अल मंदेब, ये चोक पॉइंट, और यहां पर ये दोनों के बीच में ये अरबिक आपको पेनिनसुला दिखाई दे रहा है और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हॉर्न दिखाई दे रही है। ये है वो जगह जिसको चोक करने के बारे में कहा जा रहा है। ये हूती जिस तरीके से जितना एक्टिव अभी तक दिखाई दिए हैं, क्या ये नेक्स्ट फेज के लिए ये शांति दिखाई दी है कि तुम तब आना जब फिर हम बाब अल मंदेब को, क्या ये शतरंज की तरह खेला जा रहा है ये खेल? दिनेश जी, आप मान के चलिए ईरान ने अभी बहुत सारे अपने पत्ते बहुत नजदीक रखे हैं, उन्होंने खोले नहीं हैं, और उसमें से एक है हूतीज वाले पत्ते। हूतीज इस पूरे लगभग 2.5 महीने में बहुत पैसिव रहे हैं। यहां पर आप देखिए इरिटोरिया, और यहां पर एग्जैक्टली ये अचानक से छोटी सी कंट्री अमेरिका के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और पिछले कुछ हफ्तों में अचानक से अमेरिका यहां पर रिलेशन बना रहा है। लेकिन बाब अल मंदेब, हूतीज के पॉइंट ऑफ व्यू, आप जिबूती भी देखिए, यहां पर मैसिव चाइनीज प्रेजेंस है। यानी कि अगर चाइनीज प्रेजेंस इसके आसपास रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ईरान को सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा एक्टिव फ्रंट नहीं खुला हुआ है, लेकिन ये एक बैकअप आप मान के चलिए, या फिर इस पूरे एरिया को इस तरह से रोक के रखा जाएगा कि अब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपने एक फेज देखा, आप सेकंड फेज कीजिए, फिर हम भी ये सेकंड फेज खोल देंगे। तो जो थोड़ी बहुत आपूर्ति हो रही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एस्केलेशन लैडर ईरान ने बहुत चतुराई से तैयार करके रखी हुई है। बिल्कुल। इसके बाद क्या करना है अब? मतलब होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब, मतलब अगर वो कह रहे हैं तो वाकई उन्होंने सेकंड फेज के लिए इसको तैयार करके रखा हुआ है। अगर ऐसा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले से नाकेबंदी में है, और यहां पर अगर ये हो जाता है, पूरी दुनिया के लिए ये खबर जाहिर है अच्छी नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान में कई मुद्दों पर टेंशन चल रहा है। आप जानते हैं पाक मध्यस्थता कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में बातचीत के लिए वो एक भूमिका निभा रहा है, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ पोस्टमैन है। अमेरिका की तरफ से जब चिट्ठी आती है उसमें कुछ लिखा होता है तो जाकर देने के अलावा और कोई काम नहीं। ईरान शर्तों से पीछे हटने के लिए क्योंकि तैयार नहीं है। ईरान में पाकिस्तान और कतर का डेलीगेशन मौजूद है। विवादित मुद्दे सुलझाने को लेकर तेहरान के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन क्या जनरल दत्ता, ये पूर्णिमा नाथ जी, मैं आपके पास आने वाला हूं, सॉरी मैं कुछ विलंब से आ रहा हूं आपके पास, बस इसके बाद फौरन आने वाला हूं। लेकिन जनरल दत्ता, क्या ये वाकई पाकिस्तान की मौजूदगी कोई डिफरेंस लेकर आती? मतलब अगर पाकिस्तान की जगह कोई और होता या उसकी जगह कोई और होता तो कोई फर्क पड़ता, या पाकिस्तान की जगह कोई और भी होता तो यही कर रहा होता? पोस्टमैन अमेरिका चिट्ठी देता और तेहरान के पास ले जाकर, और तेहरान कहता हमको ये रद्दी की टोकरी में डालें, मंजूर नहीं है, जाओ वापस। बिल्कुल दिनेश, देखिए ऐसा है, जिस सिचुएशन में अमेरिका ने अपने आप को ईरान जंग में फंसाया है, उसको कोई ऐसा फेस सेविंग जरिया नहीं मिल रहा था जिसके माध्यम से कोई वो बातचीत चालू करे ईरान के साथ। जो पहले नेगोशिएटर थे, जैसे कतर की हम बात करें
तो उन्होंने बोला भी हमारे साथ ही धोखा हुआ कि जब नेगोशिएशन चले थे उस समय भी हमला कर दिया इजराइल ने, जब पिछली बार किया था। और दूसरा जो जब ये ईरान के साथ इनकी वार्ता चल रही थी, जब ये बोले थे 28 फरवरी के पहले की जो बातचीत है, तब इन्होंने सरप्राइज हमला कर दिया अमेरिका और इजराइल ने, इसलिए कोई मध्यस्थता करने को तैयार नहीं था। और पाकिस्तान ही एक ऐसा मोहरा था अमेरिका के पास जिसको इस्तेमाल करके एक टेंशन डिवर्ट करने के लिए, हम नेगोशिएट करने के लिए जो पाकिस्तान है इसके अंदर मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कतर को भी दोबारा इन्वॉल्व करा है यूएस ने इस राउंड के अंदर जी। तो ये जो पाकिस्तान का रोल है सिर्फ एक पोस्टमैन का रोल है, उसका अपना कोई ऐसा रुतबा नहीं है, कोई ऐसा वो प्रेशर नहीं डाल सकता ईरान के ऊपर कि उसको किसी बात के ऊपर मनवा ले। वो एक तो भूमिका नहीं है और दूसरा क्रेडिबिलिटी कितनी शानदार है पाकिस्तान, बस नाम ही ले लो पूरी क्रेडिबिलिटी सामने आ जाती है। इस क्रेडिबिलिटी और इस भूमिका के साथ ये असीम मुनीर वहां जाकर क्या करेंगे?